हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में इवैल्यूएशन की टू सेल टेक्निक में ऑब्जर्वेशन को पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन टॉपिक को। आज हमारा क्वालिटेटिव टूल में दूसरा जो टूल है इंटरव्यू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार अंग्रेजी के एक शब्द से आया इंटरव्यू, जो कि आप देख रहे हैं स्लाइड पर। इंटर का मतलब होता है आंतरिक और व्यू का तात्पर्य है अवलोकन। यानी अगर इंटरव्यू को हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ में देखें तो इसका मतलब होता है आंतरिक अवलोकन। इंटरव्यू इज़ फंडामेंटली ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी ये एक सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। लेकिन किस तरह के सामाजिक अंतःक्रिया की? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यपूर्ण ढंग से हम पहले से ही एक निर्धारित योजना के अनुसार किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी व्यक्ति की सूचना प्राप्त करने के लिए एक साक्षात्कार करते हैं। और साक्षात्कार का मतलब एक ऐसा वार्तालाप करते हैं जिसके थ्रू हमें सामने वाले व्यक्ति की इंफॉर्मेशंस मिल जाएं। यानी कि इंटरव्यू, साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम उद्देश्यपूर्ण ढंग से नियोजित योजना के अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए कुछ वार्तालाप करते हैं। तीन तरह के इंटरव्यू होते हैं। पहला है स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्ट इंटरव्यू, संरचित साक्षात्कार। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड और इनडायरेक्ट इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार। और तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी अर्धसंरचित साक्षात्कार। जब हम संरचित साक्षात्कार की बात करते हैं तो इसके अंदर पहले से एक विस्तृत अनुसूची तैयार की जाती है, जिसके थ्रू हम एक योजना बनाते हैं कि जो भी हम इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसमें कितने प्रश्न होंगे। वो प्रश्न पहले से पूर्व निर्धारित होते हैं, वो एक क्रम में होते हैं कि उस सूचना को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न सामने वाले से पूछेंगे, और वो प्रश्न भी एक तार्किक क्रम में रहेंगे। इसे हम संरचित साक्षात्कार कहते हैं। असंरचित साक्षात्कार, जैसा कि संरचित होता है, पूर्व नियोजित होता है, योजनापूर्ण होता है, क्रमबद्ध प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। असंरचित में इसके बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि उसमें हमें किसी भी इंडिविजुअल से साक्षात्कार किया जाता है, वार्तालाप की जाती है किसी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, किसी सूचना को लेने के लिए। लेकिन ना तो वो पूर्व नियोजित होता, सिर्फ वो विषय वस्तु पूर्व नियोजित होगी, वो कंटेंट पूर्व नियोजित होगा जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है। लेकिन ना प्रश्न किसी योजना के तहत पहले से बनाए जाएंगे और ना ही उनका कोई क्रम होगा। इसमें इंटरव्यूअर जो होता है, साक्षात्कारकर्ता, वो साक्षात्कार प्रदानकर्ता से आराम से अपने हिसाब से प्रश्नों को पूछता है और सूचनाओं को प्राप्त करता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ये इन दोनों के बीच का पार्ट है, इन दोनों के बीच का भाग है। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रश्नों की श्रृंखला पहले ही बना ली जाती है, उन्हें योजनापूर्ण ढंग से क्रमबद्ध कर लिया जाता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें और प्रश्न भी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऐड किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज यही है इसका कि इसमें हम तुरंत फीडबैक दे सकते हैं। जो भी इंटरव्यूअर होता है उसे हम फीडबैक दे सकते हैं तुरंत के तुरंत, और जो भी हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए तुरंत ही हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी से भी इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें उससे कोई सूचना प्राप्त हुई है, हमें उसमें कुछ करेक्शन करनी है, उसके बारे में सामने वाले को कुछ बताना है, तो हम तुरंत उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकते हैं, उन्हें फीडबैक दे सकते हैं। दूसरा है प्रोबिंग कॉम्प्लेक्स आंसर, यानी जटिल जवाब। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई पूर्व नियोजित क्वेश्चन, या जो पूर्व नियोजित ना भी हो, ऐसा कोई प्रश्न सामने वाले से पूछता है,
पूछना होता है और हम उसे पूछते हैं, लेकिन सामने वाला अगर उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता है तो हम उसके लिए प्रोबिंग करते हैं। आपने प्रोबिंग स्किल में पढ़ा होगा कि हम एक जवाब को जानने के लिए उससे संबंधित कुछ और ऐसे प्रश्न करते हैं जिससे कि हम उस पर्टिकुलर आंसर तक पहुंच सकें जो हम चाहते हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो सबसे अच्छी टेक्निक होती है किसी भी इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन को लेने की, क्योंकि जब साक्षात्कार की जो लंबाई होती है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो। वो उसकी जो लेंथ होती है इंटरव्यू की वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हमारे ऊपर निर्भर करती है। हम चाहें तो उसे बहुत लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और वो लेंथ जो है डिपेंड करती है कि हम कितनी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। कंप्लीट क्वेश्चनियर, एक संपूर्ण प्रश्नावली के द्वारा हम इंटरव्यू लेते हैं जिससे कि हम सूचना से जो भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उससे संबंधित सारे प्रश्नों को उसमें पूछ पाते हैं। प्रॉप्स एंड विजुअल एड्स, सहारा और दृश्य सामग्री, यानी कि प्रॉप्स किन्हें कहते हैं, जब हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं उससे संबंधित कोई चित्र या कोई भी ऐसा आइटम जो हम सामने वाले को दिखा दें और उससे वो हमें आंसर दे, है ना। तो प्रॉप्स या कोई भी ऐसा दृश्यात्मक सामग्री जो कि हम उन्हें दिखाएं, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो कोई पिक्चर हो, कोई वो प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, स्केच हो, उसे हम दिखा सकते हैं इंटरव्यू में पर्सनली, जिससे कि हमें सामने वाले से एक विस्तृत सूचना प्राप्त हो सके। हाई पार्टिसिपेशन, इसमें क्या होता है, दो ही लोग होते हैं इंटरव्यू में, है ना, और इन दो लोगों के बीच ही वार्तालाप होता है। तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो साक्षात्कार देने वाले के साथ पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है। साथ में जो साक्षात्कार देता है, जो रिस्पोंडेंट होता है, जो उत्तरदाता होता है, वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है इस वार्तालाप में, क्योंकि साक्षात्कार में दो लोगों के बीच वार्तालाप होता है जिसमें एक प्रश्न पूछने वाला होता है और एक उत्तर देने वाला होता है। तो दोनों का ही पार्टिसिपेशन बहुत हाई लेवल पर होता है। अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसकी डीमेरिट्स की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट है इसकी कॉस्ट, लागत। लागत में क्या होता है, कभी कभी हमारा इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू अगर हम किसी से कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के हम साक्षात्कार ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बजाय हम टेलीफोन, इंटरनेट या फिर मेल से कोई सर्वे ले रहे हैं। उसके मुकाबले पर्सनल इंटरव्यू ज़्यादा लागत का होता है। सेकेंड इज़ लैक ऑफ एनोनिमिटी, यानी कि कभी कभी रिस्पोंडेंट सही जवाब नहीं देते हैं। उसका कारण होता है क्योंकि वो गुमनाम नहीं होते हैं। हम जब कोई क्वेश्चनियर भरवाते हैं तो हम उसमें ये बोलते हैं कि हम जो भी रिस्पोंडेंट होगा उसके नाम को गुप्त रखेंगे, लेकिन इसमें रेस्पोंडेंट का नाम गुप्त नहीं हो पाता, क्योंकि फ़ेस टू फेस इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि ये चीज़ पता होती है कि जिससे भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूअर जो है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी होता है। और कभी कभी इसकी कमी देखने को मिलती है कि हम जितना गुप्त उसे रखना चाहते हैं रिस्पोंडेंट को, उतना वो हो नहीं पाता है। नेसेसिटी फॉर कॉलबैक्स, कॉलबैक के लिए आवश्यकता, जब हम किसी इंटरव्यूअर से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम उसी वक्त पे सारे प्रश्न पूछ लें, क्योंकि कभी कभी अगर हमारा कोई प्रश्न रह जाता है और हम उसे नहीं पूछ पाते तो दोबारा टाइम मिलना मुश्किल होता है उस इंटरव्यूअर से जिससे हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। वेरिएंस इफ़ेक्ट्स, भिन्न प्रभाव, इंटरव्यूअर जो होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कभी कभी रेस्पोंडेंट से, तो वो उस तरह की सूचना नहीं देता जिस तरह की सूचना उसे देनी चाहिए। यानी कि हम किसी के बारे में कोई सूचना प्राप्त करते हैं, लेकिन हम अगर उससे प्रभावी हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हम उसमें बायसनेस दिखा देते हैं कभी कभी। डिसऑनेस्टी, इंटरव्यूअर्स चीट टू मेक देयर लाइफ ईजियर एंड सेव टाइम एंड एफर्ट,
कभी कभी क्या होता है कि हम इंटरव्यू शेड्यूल तो करते हैं, लेकिन उस इंटरव्यू में अगर वो स्ट्रक्चर्ड है या जिस भी तरह का है, जितनी सूचना प्राप्त हम करना चाहते हैं उतने क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं। और जब उतने क्वेश्चंस नहीं पूछते तो बाकी क्वेश्चंस का जवाब हम अपने मन से दे देते हैं, डिसऑनेस्टी करते हैं उसमें, तो पूरी तरह से सूचना हमें नहीं मिल पाती है। पर्सनल स्टाइल, व्यक्तिगत शैली। पर्सनल स्टाइल का मतलब है जो इंटरव्यूअर होता है उसका जो पर्सनल स्टाइल होता है वो कभी कभी इफेक्ट करता है रिस्पोंडेंट को। अगर रिस्पोंडेंट को ये फील हो गया कि इंटरव्यूअर थोड़ा भी फ्रेंडली नहीं है उसके साथ, तो वो फिर ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देगा अपने बारे में। ग्लोबल कंसिडरेशन, वैश्विक विचार। कभी कभी हम एक ही प्रश्नावली को अगर अलग अलग कल्चरल एस्पेक्ट्स के लोगों के साथ शेड्यूल्ड करें तो हमें पता चलता है कि रेस्पोंडेंट के जो आंसर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनका कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। इंटरव्यू हमारा टेक्निक यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारी टेक्निक आती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, और इसमें प्रोजेक्ट आते हैं, असाइनमेंट्स आते हैं, टेस्ट आते हैं और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आती हैं। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो टेस्ट है, तो कल हम टेस्ट एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे। और आपको मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ उसे BL शर्मा में एज अ रेफरेंस पढ़ें, कुछ समझें, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।